I am going to record a lecture on the poem W. Jordan, Muse BX Arts. Hindi English title The Museum of Fine Arts. This poem by W. Jordan or Winston Hugh Auden was written in 1938 and it was published in 1939. Auden wrote this poem when he was staying in the Brussels, and there he visited a museum of fine arts. He was very much attracted by the paintings of Bruegel, the famous painter of Flanders. Bruegel was painter of the Flanders. He was inspired, or the Auden was inspired from the painting of Icarus. He visited a painting in gallery or in museum of fine arts, the painting of Icarus. It is based on basically the indifference of humanity and individual suffering. मतलब उस चीज़ पे बेस है कि इंसान किस तरीके से अपने इंडिविजुअल में सफ़र करता है, परेशान होता है, जबकि दूसरे लोगों को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पोएम को एज आर्ट क्रिटिसिज्म में बोला गया। आर्ट क्रिटिसिज्म का मतलब है एक आर्ट है, एक मतलब पेंटिंग है जिसे देख करके इसको लिखा गया है, इसलिए इसको आर्ट क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। सो स्टार्ट विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट की पहली लाइन है अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। अबाउट सफरिंग मतलब जब कोई व्यक्ति परेशान होता है उसके बारे में दे है यहाँ पे जो यूज हो रहा है दे, ये ओल्ड मास्टर्स यानी ग्रीक्स के लिए लिया गया है, लिखा गया है या बोला गया है। ऑर्डर ने यहाँ पे यूज किया है कि जो ओल्ड मास्टर थे, जो पेंटर्स थे, जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, जैसे कि ब्रूगल्स, जिसकी पेंटिंग देख के ऑर्डर ने लिखा है इस पोएम को, तो कहता है अबाउट सफरिंग देवर नेवर रॉन्ग। जो पेंटर्स थे वो कभी गलत नहीं थे उन चीज़ों के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? व्यक्ति की परेशानियों के बारे में। द ओल्ड मास्टर्स, ओल्ड मास्टर्स मतलब वही जो व्यक्ति जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं या जो उस समय की चीज़ों को पोर्ट्रेट कर रहे हैं और जो गैलरी में लगी हुई हैं। हाउ विल दे अंडरस्टूड, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को समझा। किन चीज़ों को? इंसान की परेशानी को और उसकी परेशानी को और लोगों द्वारा ना समझा जाना, कि वो अवेयर ही नहीं है जस्ट दैट समवन इज पचलिंग, समवन इज सफरिंग। इट्स अ ह्यूमन पोजीशन। ये क्या है? इंसान की पोजीशन है, इंसान की स्थिति है, उसका खुद का अंडरस्टैंडिंग है जिसको वो समझ रहा है सफरिंग के बारे में। हाउ इट टेक्स प्लेस, कि किस तरीके से वो एक दूसरे को जानते हैं, किस तरीके से वो इंडिविजुअल सफरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं या कितना वो इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। वाइल समवन इज ईटिंग, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, कोई विंडो खोल रहा है, कहीं गली में घूम रहा है, मतलब अ नॉर्मल लाइफ दैट समवन इज लिविंग। जैसे कोई इंसान एक कॉमन लाइफ जी रहा है, ठीक है, ऐसे ही उसे दूसरे की सफरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउ, कैसे? विन द एज्ड आर रिवरेंटली, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से रिलीजियस माइंड, रिवरेंटली रिलीजियस माइंड, पैशनेट है ना, वेटिंग फॉर द मिरेकुलस बर्थ, और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? कि शायद फिर से अच्छाई का जन्म हो। जो मिरेकुलस बर्थ है ये जीसस क्राइस्ट के लिए यहाँ पे यूज हुआ, क्योंकि देयर आर सम बिलीवर्स ऑफ क्रिश्चियन माइथोलॉजी, दे बिलीव दैट द जीसस क्राइस्ट विल बॉर्न अगेन, कि फिर से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो उनकी जो बर्थ है उसको उन्होंने मिरेकुलस बर्थ है, ऐसे व्यक्ति के जन्म को माना जो आकर के अच्छाइयों को बढ़ावा देगा। देयर ऑलवेज मस्ट बी, और जहाँ पर हर समय, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे लाइन उसमें देयर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कोई बच्चा हो, यानी बच्चे का मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए बोला गया है दैट हु डोंट वांट टू बी सच काइंड ऑफ मिरेकुलस बर्थ, या जो ये नहीं चाहता कि फिर से जीसस क्राइस्ट का जन्म हो या फिर से अच्छाई का जन्म हो। तो ऐसे लोग भी हैं जो उन अच्छाइयों को नहीं चाहते हैं। स्कैटिंग ऑन अ पॉन्ड एट द एज ऑफ द वुड। दूसरा, जिस तरीके से जो बच्चे हैं, व्हेन दे आर प्लेइंग देयर गेम, दे डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम देयर गेम, कि उन्हें अपने गेम के अलावा और कुछ नहीं जानना है, वो अपने गेम में बिजी रहते हैं, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। ऑन द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, या वो ऐसे जमी हुई बर्फ़ पे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। दे आर नॉट कीन अबाउट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि जैसे बच्चे को ना किसी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में इंजॉय कर रहा है। द 20th century people, nowadays the people which represented in the Auden's poem, also in the second poem
which was the shield of Achilles. In the shield of Achilles, Odin represented two worlds. The first world stand for the Greek culture, which was very helpful for the human society, and second world, which is stand for the predicament, bad predicament of the modern era. कि दो तरीके के उसमें वर्ल्ड को दिखाया गया है। शील्ड ऑफ एक्लिस में ग्रीक कल्चर को, जब दुनिया अच्छी थी, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के दुख को समझते थे, एक ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पर लोग एक दूसरे के दुख को नहीं समझ रहे हैं। इस पोएम में भी कहने की जो इकायरस की जो मिथ है इसमें यूज हुई है, उसमें भी यही ऑथर बताना चाहता है कि जैसे बच्चा अपने काम में बिजी, ही वांट टू जस्ट ओनली प्ले, और उसे दुनिया भर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन अपॉन द एज ऑफ द बोट, या लकड़ी के जैसे कोई बैठ करके उस पर तैरता अपने एंजॉय कर रहा है। दे नेवर फॉरगेट दैट इवन द ड्रीडफुल मार्टिनम मस्ट रन इट्स, दैट इवन ड्रीडफुल मार्टिनम, कि जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई, जो उनका बहुत ही भयानक डरावना मार्टिनडम हुआ, शहीद हुए, मरे, वहाँ पे उनको लटका दिया गया था, क्रूसीफाइड कर दिया गया था, उस चीज़ को भी लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। रन मस्ट रन आउट इट्स कोर्स, वो अपने जैसे चल रहा चलने दो, लोगों को फर्क नहीं पड़ा उससे। एनी वन इन अ कॉर्नर सम अनटाइडी स्पॉट वेयर द डॉग्स गो विद देयर डॉगी लाइफ, ठीक वैसे ही जैसे कोई कोने में खड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जहाँ है वो वहीं है। सम अनटाइडी स्पॉट्स, कोई ऐसी जगह जहाँ पर सब फ्री है आने जाने के लिए। जब जैसे जीसस के क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हुआ, जो सन ऑफ गॉड थे, जिनको क्रिश्चियन माइथोलॉजी माना जाता है, उनके पेन से किसी को फर्क नहीं पड़ा, और जो लोग जैसे थे वो वैसे अपने जीते रहे। उनके लिए उस ट्रेजेडी का कोई ग्रेट ट्रेजेडी नहीं थी, ऐसा कोई ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं था, हुआ सो हुआ। ठीक वैसे ही जैसे वेयर द डॉग्स गो ऑन देयर डॉगी लाइफ, जैसे कोई कुत्ता है वो अपनी कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहा, दैट डॉग आर लिविंग देयर ओन लाइफ एंड द टॉर्चर्स हॉर्स स्क्रैचेस इट्स इनोसेंट बिहाइंड अ ट्री, या कोई घोड़ा परेशान है, वो कहीं पेड़ से बंधा हुआ है और वो अपने हूट बार बार पैर मार रहा पेड़ से, उसे ही इज बिजी इन हैज प्रॉब्लम। तो ठीक है, ऐसे जो ह्यूमन लाइफ है वो भी अपने तरीके से चलती जा रही है, उसे किसी दूसरे की सफरिंग से, दूसरे प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिज लिविंग हिज ऑन लाइफ एज अ डॉग इज लिविंग अ डॉगी लाइफ, अ हॉर्स इज लिविंग लाइक स्क्रैचिंग द रूट्स, किसी पैर मार रहा पेड़ पे, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इन ब्रूगल सिखैरस, ब्रूगल जिसका मैंने पहले बताया था, ब्रूगल वॉज द पेंटर, ए ग्रेट पेंटर ऑफ फ्लैंडर, एक फ्लैंडर सिटी है इटली में, जो नियरली 1520 टू 69 तक अलाइव रहा है। उसने एक पेंटिंग बनाई थी जो इकायरस के ऊपर बनी थी। इकायरस कौन है? एक्चुअली इकायरस जो ग्रीक कल्चर का और ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ कैरेक्टर है, जो ग्रीक इकायरस वॉज सन ऑफ बेलरफोन ऑफ ग्रीक, बेलरफोन का बेटा था जो इकायरस था। उसका मन था, ही हैड एन एम्बिशन टू फ्लाई टू द सन, उसका मन था कि वो बहुत ऊंचाई तक उड़े, एंड ही वांट टू प्रैक्टिस ऑफ दैट फ्लाइंग। उसका मन हुआ तो उसके जो विंग्स थे वो मोम के विंग्स बनाए, आर्टिफिशियल विंग्स उसके बनाए जाते हैं और वो उड़ता है। जब वो उड़ता है तो जब सनलाइट की तरफ तो उसके विंग्स पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद वो वहाँ पे गिरता है समुद्र में, और जो समुद्र में गिरता है तो एक छपाक की आवाज़ आती है, बट जो भी लोग वहाँ पे होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन दैट मस्ट बी गो ऑन। इन ब्रूगल्स इकायरस फॉर इंस्टेंस, की ब्रूगल्स की जो पेंटिंग है इकायरस की, उसमें भी यही कि हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लीजरली, किस तरीके से सब कुछ कैसा आराम से जा रहा है। फॉरम तो डिसास्टर, कोई चीज़ गलत हो रही, जब भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें, जो चल रहा है ठीक है होने दो। द प्लोमैन मैव हियर्ड द स्प्लैश, जो किसान वहाँ पर थे उन्होंने उस छपाक को सुना, उस स्प्लैश को सुना था, जब इकायरस जो है आसमान से जब उसके पंख पिघल जाते हैं नीचे गिरता है। हैव हियर्ड द स्प्लैश, कि उन्होंने भी उस स्प्लैश को सुना था। द 4 सेकेंड क्राई, उस आवाज़ को जिसको उन्होंने भुला दिया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेलियर, और उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई कोई गिरा है ऊपर से, किसी परेशानी होगी, कोई पेन में, दर्द में या सफरिंग में चिल्ला रहा है, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फेलियर। द सन शोन एज इट हैड टू ऑन द वाइट लेग्स डिसअपियरिंग इनटू द ग्रीन, उन्हें क्या दिखाई देता? द सन शोन, कि सूरज चमक रहा है, एज इट हैड टू ऑन द वाइट लेग्स, और 2 टांगें जो सफ़ेद कलर में हो चुकी हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं? डिसअपियरिंग इनटू द ग्रीन वाटर, और जो बहते उस हरियाली या हरे भरे पानी में, जो ग्रीनरी है सी में, उन्हें सिर्फ उसमें सर नहीं दिखाई देता, बॉडी नहीं, वो सिर्फ वाइट लेग्स दिखाई देती हैं। एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप मस्ट हैव सीन समथिंग अमेजिंग, इसके अलावा एक महंगा सा जहाज, एक्सपेंसिव डेलिकेट, बड़ा सा अच्छा सा जहाज है जो पानी में तैरता है, जहाज होते हैं,
उसको दिखाई देता है जैसे कोई ऊपर से गिरा है, कुछ अमेजिंग सी चीज़ ऊपर से गिरी है, समथिंग अमेजिंग। अ बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, अब कौन चीज़ गिरी है ऊपर से, जैसे कोई लड़का आसमान से गिरा हुआ है। हैड समवेयर टू गेट एंड सेल्ड कमली ऑन, और ऐसे वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसकी तरफ आते हैं शांति से, उस लड़के की तरफ जहाँ वो गिरा हुआ था। और जो लोग जहाज पे उनको लगता है कि कुछ ऐसा गिरा है, अमेजिंग हो सकता है, अलग सा, बिकॉज आसमान से किसी ने गिरते नहीं देखा ऐसे किसी को, इसके लिए उनके लिए थोड़ा अलग सा था। तो यहाँ पे ऑर्डन ने क्या किया पूरी पोएम में, फर्स्ट दे रिप्रेजेंटेड अ वर्ल्ड वेयर यू नो द only the cruelty is going on, the suffering is going on, the people are not aware with the another's suffering, they are busy in their doing own work, कि हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है, उसे दूसरे की परेशानी से, दूसरे की सफरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये पोएम है, ये पेंटिंग से ली गई है, ब्रूगल से पेंटिंग से, जिसको ब्रूसेल्स में जब ऑर्डर ने विजिट किया था म्यूजियम ऑफ द फाइन आर्ट में, जहाँ पर उसने देखा है एक एरस की पेंटिंग को, उसके बाद इस पोएम को लिखा गया था। सो गाइज, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ पोएम W.H. Auden, Museum of the Fine Arts. Thank you guys.